महेशमती का एक डायलॉग था ना, मेरा वचन ही मेरा शासन है। शासन है, वैसा हो गया। सही वैसा हो बात। जाएगा कि जो मैं बोल रहा हूँ उसको सुनो और 5 साल निकालो मेरे नाम से। निकालो, सही जो बात कर रहा है। हूँ वो करते देखते रहो, फिर उसको इनकम्बेंसी बोलो, प्रो इनकम्बेंसी बोलो, जो एनालिसिस करना है करो। मगर जो मेन सही है, मुद्दा सही। है वो तो ये रहता है, फाइनेंस वाला जो मुद्दा रहता है वो रहता है, आपने कितना डाला है, कितना निकालना है। कितना निकाला है? चाहे पार्टी कोई भी हो, चाहे अपक्ष वाला हो या पार्टी कोई भी विपक्ष वाला हो, विपक्ष वाला। कोई भी हो, क्योंकि पैसा डालना है उतना करने के लिए, उतना हाँ, जरूरी है। मैं थोड़ा बहुत तो मैं बोल सकता हूँ, जितने दूसरे पार्टी किए थे उतना बीजेपी में तो नहीं हो सकता, क्योंकि बहुत सारे ऊपर से देखते रहते ना। चाणक्य की बात कर रहे हो कि आप शरद पवार जी को चाणक्य बोलो या अमित शाह जी को चाणक्य बोलो, चाणक्य आप हो सकते हो, आपके हाथ में जितने चाहे पत्ते हो सकते हैं, ओके। जितने चाहे पत्ते हो सकते हैं, मगर वो पत्ते आप चलते भी हो, मगर वो सही पड़ेगा बोल के गारंटी कैसे होता है? वो लोगों के वोट से होता है। और सही लोगों बात। के वोट पे असर कौन करता है? उनके हरकतें असर करती है। चाहे सही उद्धव है। साहब की हरकतें हो या राज साहब की हरकतें हो या तुम्हारे अमित शाह की हरकतें हो या शरद पवार जी की हरकतें हो, वो जो ग्राउंड पे जो बातें करते हैं, एक्शन करते हैं, भाषण में एक होता है, वो ग्राउंड में एक होता है, वो सब एनालिसिस जनता देखती रहती है, मूक दर्शक देखती रहती है। वो अपना एक्शन सिर्फ और सिर्फ वोट से दिखाती है। तो चाणक्य सही कोई बात। भी हो, चाणक्य मगध का भी हो, मौर्य का भी हो, कोई भी हो, एट द एंड ऑफ द डे अपने आप को तो कितना बड़ा नेता समझती थी इंदिरा गांधी भी, बड़ी चाणक्य थी वो भी, बड़ा बड़ा पत्ते खेलती थी, बड़ा बड़ा प्रदेश उसके टाइम पे तो सिंगल हैंडेड सब कुछ आता था उसके हाथ में। जब एक टाइम ऐसा आ गया कि जैसे ही इमरजेंसी की बाद में उसकी सत्ता पूरी निकल गई, तो चाणक्य वो नहीं है कि भाई चलो मैंने बोला वो जैसे ये था, राज्य पद्धति थी कि भाई जो राजा बोलेगा वो चलता है। आज जनता जो सुनेगी, जो वोट से उसका रिफ्लेक्शन आपको मिलता है। चाहे उद्धव साहब के 2.5 साल का जो प्रशासन है, शायद जनता को पसंद नहीं आया, वो 100%। पसंद नहीं आई। जो हिंदुओं की राजनीति करने वाले उनके पिताजी बाला साहब ठाकरे थे, उनका राजनीति करने का ढंग अलग था। वो तो हमेशा बोलते थे कि भाई मैं अपनी शिवसेना खत्म कर दूंगा, बर्खास्त कर दूंगा, मगर कांग्रेस के साथ नहीं जाऊंगा। तो ये जो बातें होती है, ये कट्टर हिंदू और कट्टर शिवसैनिक को कहीं ना कहीं बुरा लगता है कि ये कैसे हुआ। तो ये रिफ्लेक्शन आपको वोट पे मिलता है। आप कितने भी बड़े राजनेता हो, कितने भी बड़े चाणक्य हो, फिर बोलता हूँ, चाणक्य तो एक पदवी है, एक होशियार इंसान की पदवी है वो, मगर वो पदवी के ऊपर आप जो कुछ स्टेटमेंट करोगी वो जनता उसको एक्सेप्ट नहीं करते, बोलकर नहीं, तो उस पदवी को सलाम है। मगर जो वोट करता है उसके ऊपर हजारों लोग वोट करते हैं, एंटी इनकम्बेंसी हो या प्रो इनकम्बेंसी हो, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता। जैसे बीजेपी का मोदी के नाम पे आज वोट पड़ता है, क्यों पड़ता है? क्योंकि उनकी छवि, भ्रष्टाचार वाली छवि अगर होती कांग्रेस जैसे लोगों की, तो उनके ऊपर कोई वोट नहीं देता। उनकी छवि एकदम क्लियर है, इसके लिए उन्होंने जो काम किया है, उन्होंने जो बातें की है, वो ग्राउंड पे दिखती है। तो ये अगर इनकी भी बातें अगर ग्राउंड पे दिखती, भले ही वो कुछ भी बात करते, मगर वोट तो उनको ही मिलता। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा, मेरा अलग ओपिनियन है कि भाई ये चाणक्य, आप बातों से तो चाणक्य बोल सकते हो, मगर ग्राउंड पे आप चाणक्य हो नहीं सकते। चाणक्य हो नहीं जनता सकते। सही बात है, सही बात है। जनता ही चाणक्य सही बात है। तो ये मेरा अपना एनालिसिस है, ये गलत भी हो सकता है। ये जो बात की है ना, मेरा दिमाग में भी है। मैंने ऐसा क्यों बताया, मतलब कि मैं पिछले 20 साल से देख रहा हूँ। तो राजकीय की विषय में बहुत सारे आदमी आए, बहुत सारे लोग आए, बहुत सारे राजकारणी राजकीय से निवृत्ति भी हो गए। बराबर हो गया। फिर क्यों मैं अमित शाह के ऊपर इतना मैं डंके की चोट से बात कर रहा हूं ना, अमित शाह जो है बहुत नजदीक से देखता है, कोई भी पार्टी को एक बार मौका देता है, सही में रहता है। मैं अभी आपको एक बात बोल सकता हूं मैं,
जो अभी का शिवसेना शिंदे ग्रुप है ना, फ्यूचर में बीजेपी को एक ना एक दिन धोखा देगा। नहीं, उनकी भी तो अस्तित्व की लड़ाई है ना। अगर हाँ, वो अगर वो एक बात बोल, इंडिपेंडेंट रहेंगे तो अपनी लड़ाई लड़ेंगे, अगर वो मर्ज होते हैं तो खत्म हो गए। वही है, मैं एक बात बोल रहा हूँ, क्यों बोल रहा हूँ बोले तो, अगर नेक्स्ट इलेक्शन अगर महाराष्ट्र में हो गया, नेक्स्ट इलेक्शन लोकसभा हो गया, बीजेपी अपना भोज निकाल देगा, मतलब कि वो इंडिपेंडेंट निकल जाएगा। नहीं, हर एक पार्टी का अपना होता ही है ना कि भाई हम पूरे बहुमत से सिंगल पार्टी आए, ये हर एक पार्टी का होता है। कोalition सिर्फ तभी होता है जब मुझे लगता है यार यहाँ पे मैं जीत नहीं पाऊंगा, तो चल कोalition कर, तभी सही है। मैं क्यों बोल रहा हूँ, लास्ट 14-15 ईयर से बीजेपी क्या कर रहा है, अपना पूरा जो सहयोगी दल थे उनको एक ना एक जगह में छोड़ के आगे आ रहे हैं। मतलब कि वहां पहले क्या करते थे, पहले कोalition गवर्नमेंट बनाते, बन के उनका छवि बढ़ाते अच्छे, बीजेपी का छवि बढ़ाने की बाद बीजेपी क्या करता है, अगले स्टेप क्या लेता है, उसी से बातचीत करता है। वो अपनी दायरे में आता है तो काम करेंगे, नहीं तो इंडिपेंडेंट। तो इसलिए क्या हो गया, हरियाणा में भी आ गया बीजेपी, इंडिपेंडेंट जीत गया, 42 सीट के ऊपर आ गए। जैसे छत्तीसगढ़ में आए, जैसे हम लोगों ने उत्तराखंड में आ गए। कोई पार्टी वहां हम लोग सहयोग में नहीं, जब सहयोग में रहते हैं तो बहुत सारी दिक्कत आता रहता है, क्योंकि आप क्लीन हैंड से काम नहीं कर सकते, अपना फोर्स नहीं रहता है। जैसे उत्तर प्रदेश में बाबा जी है जो काम कर रहे हैं, जो पार्टी बीमारू राज था उत्तर प्रदेश पूरे भारत में, 14 साल में पूरा भारत में अभी अच्छा रेवेन्यू देने वाला राज्य में की लिस्ट में आ गया उत्तर प्रदेश, क्योंकि बीजेपी जो है लोगों का नस जानती है, बीजेपी लोगों का डेवलपमेंट चाहती है, बीजेपी भारत का अभिवृद्धि चाहना चाहते हैं, भारत को विकसित देखना चाहता है। तो नरेंद्र मोदी की जो नेतृत्व में लोग इसीलिए वोट दे रहे, नरेंद्र मोदी का छवि और उनका काम था। इसीलिए ये लोगों ने 25 साल मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में काम नहीं किए, क्योंकि हर बार बारिश की मौसम में मुंबई में ट्रेन रुक जाती थी, पानी से हमारा गांव को ट्रेन नहीं आता था, 6-6 घंटा 8 घंटा लेट आता है। जो मैं बेंगलुरु में ठहरता हूँ, बेंगलुरु को मुंबई से जो ट्रेन आने का सही टाइम था 6-6 घंटा 8 घंटा लेट आता था, क्योंकि बैक वाटर था, सी का वाटर, ड्रेनेज का वाटर, प्लेटफॉर्म में आना, तो ये सब डेवलप का था ना, ये डेवलप नहीं किए थे 25 साल से। सिर्फ एक हिंदुत्व के ऊपर स्ट्रांग थे, वो उनका हिंदुत्व निकल गया, क्योंकि जब से वो कांग्रेस के साथ गए लोगों ने देखा ये तो ट्रैक में नहीं आ रहा है, इसको छोड़ो बोल के वो शिवसेना शिंदे की ग्रुप के ऊपर अपना मोहर डाले और बीजेपी के साथ ये लोग इलेक्शन में जीत के आए। इसी की वजह से उद्धव ठाकरे ने हार लिया। फिर भी शिंदे की कंपेयर किए तो शिंदे ज्यादा सीट आना था, क्योंकि उन्होंने भी 670 के ऊपर सीट लिए थे, मगर उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं है। 35% कुछ परफॉर्मेंस है उन जितने वोट के हिसाब से, वो 35% है। बीजेपी अराउंड अबाउट 70% का परसेंटेज से वो जीत के आए। इसके हिसाब से मैं बोल सकता हूँ उद्धव ठाकरे बेटर किया शिंदे की बराबरी में, मुंबई में, खासकर मुंबई में। बाकी जगह में जो ठाणे गिने में शिंदे इज किंग, शिंदे इज किंग, मैं ये तो बोल सकता हूँ। अच्छा, मैं एक थोड़ा सा दूसरा विषय पे बात करना चाहूंगा। विषय ऐसा है कि कोई भी इलेक्शन होता है, हाँ सर, हम सुनते हैं कि पैसे बांटे गए हैं, फिर कुछ बैक हैंड से कुछ दिया है, ये है वो है। अभी मुझे बताना कि भाई कोई भी इलेक्शन जैसे लोगों की सेवा ही करनी है अपने को, तो अन्ना हजारे बन के भी कर सकते हैं, अन्ना हजारे बन के भी कर सकते हैं ना, आप सेवा कर सकते हो। मगर जब आपको पावर चाहिए तो इलेक्शन लड़ना पड़ेगा। इलेक्शन लड़ने के लिए आपको हर नगर सेवक हो, हर एमएलए हो, हर एमपी हो, वो खर्चा करता है। मैंने क्या बोला? खर्चा करता है। वो समझो कि भाई 2 करोड़ से 5 करोड़ 3 करोड़ जो भी खर्चा करता है, अभी वो खर्चा करके देश सेवा तो नहीं करने आया, खर्चा देश सेवा करने नहीं आया।
तो वो तो वसूल करने का सोचेगा, और हम इसको बोलेंगे ये भ्रष्टाचार करता है। तो ये इसका किस तरह से एनालाइज करते हो? और फिर देखो सर, मैं एक राजेश जी, मैं एक बात बोल सकता हूँ, बहुत बढ़िया बात है। जब तक भ्रष्ट जनता रहता है ना, तब तक भ्रष्ट नेता आते रहता है। जो जनता है सबसे बड़ा भ्रष्ट है। वो पैसे लेती है, पैसे लेके वो वोट देते हैं। तो उनसे जो जीत के आने वाला तो आदमी तो पैसा कमाना ही पड़ेगा ना। तो फिर हमको ये बोलने का कोई हक नहीं है कि नेता भ्रष्टाचारी है। नेता भ्रष्टाचार मैं नहीं बोलता कभी, सिस्टम ऐसी है। तो जब तक भ्रष्ट जनता रहती है ना, तब तक भ्रष्ट नेता आते ही रहते हैं। तो जब भी देखो अभी ये कहीं ना कहीं तो स्टॉप होना चाहिए। अगर हम स्वच्छ लोकतंत्र चाहते हैं तो ये स्टॉप होना चाहिए कि, और फिर लोकतंत्र इसको बोलेंगे नहीं, फिर तो राजा जो बोले वही सही है। आपने मेरे को विविधा में डाल दिया, मैं खुल के बोल नहीं सकता अभी मैं। नहीं, जो राजा बोले वही सही है। फिर अगर हम 5 साल के लिए वो आवंटित होके आ रहा है तो 5 साल तक यही सोचेगा कि भाई कितना 5 साल में मैं बटोर सकता, कमा सकता। तो फिर आपका विकास, आपका वो रोड, आपका वो नाली, आपका वो पुल, वो उसमें हर में क्या होता है, वहाँ पे कमीशन होता है, वहाँ पे कटिंग होती है। और मैं अभी एक बात बोलेंगे क्वालिटी का कुछ भी नहीं मिल रहा है, बन ही नहीं रहा है, और बन रहा है तो 10-10 बार रोड बन रहा है। एक मुंबई में मैं किस्सा सुना था। एक शायद पुणे में एक रोड बन गया था, वो पिछले 35 साल से एक भी रिपेयर नहीं हो गया कहते उसे। रिपेयर नहीं हुआ तो अच्छी बात है। यहाँ तो एक सेकंड मैं आपको रुक रहा हूँ एक बात के लिए। 35 साल पहले जो कंपनी वो रोड बनाया था, आज भी वैसे ही है, क्योंकि उनकी क्वालिटी अच्छा था। उसके बाद उनको टेंडर ही नहीं मिला, सजा मिली उसको। क्यों? अच्छा बनाया, क्योंकि अच्छा बनाया बोल के। अच्छा बनाया। अभी क्या बोलते हैं, मैं बेंगलुरु में मैं भी रह रहा हूँ। बेंगलुरु में भी बहुत सारे पैथ होल्स है, बहुत सारे पैथ होल्स। बेंगलुरु है ना, नेक्स्ट लेवल का सिटी बनना था। बेंगलुरु में वही प्रॉब्लम है, बारिश हो गई तो इधर भी हमारा एक बेंगलुरु में एक एरिया है, उसको बोलते हैं सिल्क सिग्नल बोलते हैं। वो जब बारिश हो गए तो क्या होता है, वो वेनिश होता है। वेनिश होता है, बराबर। वेनिश होता है, वेनिश ही होगा, वेनिश हो रहा है। तो कितना पानी आता बोले तो आप बोट लेके आप आराम से इलेक्ट्रॉन सिटी जा सकते हो, उतना पानी आता है। ये बेंगलुरु की कहानी है। ये पूरे भारत देश में। फिर भी मैं बोल रहा हूँ, बीजेपी आने की बाद बहुत सारे रोड में, ट्रांसपोर्ट में, इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत कुछ काम कर रहे हैं लोग। मतलब कि रोड का बहुत अच्छा काम कर रहे हैं पूरे ऑल ओवर इंडिया की बात अगर करेंगे, रोड्स की बात। दूसरा पार्टी से मैं आपको एक और अच्छा उदाहरण दे सकता हूँ। हम लोग 70 साल से क्या बना रहे थे, हम लोग कुछ भी नहीं बना रहे थे, प्रोडक्शन कुछ भी नहीं थे। आज भी हम लोग जो शस्त्रास्त्र हम लेते थे पूरे बाहर से लेते थे, उसमें पूरे घूस मिलता था, कमीशन मिलता था। आज हम लोग सब बना रहे, अग्नि 5 लेओ बना रहे, तो अपना सेल्फ फाइटर जेट बना रहे। अभी हम लोग ओपन किया, प्राइवेट सेक्टर में ओपन किए हम लोग। आप ही आओ, आप ही मैन्युफैक्चरिंग करो, और बहुत सारे कंपनी से टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर रहे, क्योंकि मेक इन इंडिया हो गया। राइट। जब से होता है तब हम लोग बाहर को भेज रहे। अभी हम लोग 21,000 करोड़ रुपीस का हम लोगों ने एक्सपोर्ट किया विदेश को। ब्रह्मोस ने हम लोगों ने दूसरे कंट्री को दे रहे हैं। जैसे 21,000 करोड़ का हम लोग डील कर दिए, हम एक्सपोर्ट किए। तो मैं एक बोलता, नेता के बारे में हम लोग भ्रष्ट बोलने से हम अपने आंगन में भी देखना पड़ेगा। जो भ्रष्ट लोग है, भ्रष्ट जनता है, भ्रष्ट लोग आते ही है। जैसे हम लोग, मैं अभी इलेक्शन को कॉन्टेस्ट करना चाहिए बोले तो बेंगलुरु में एक पार्षद के लिए अगर इलेक्शन में मिनिमम 5 करोड़ रुपए खर्चा करना पड़ेगा। डेफिनेटली 5 करोड़ अगर मैं खर्चा करे तो 5 साल में तो निकालना पड़ेगा। हाँ, तो फिर कैसी अभिवृद्धि और कैसा डेवलपमेंट नहीं होगा। और फिर वही है ना, आपको मैंने एक बोला था ना, द्विविधा में डाल दिया मेरे को।
मैं खुल के बोल भी नहीं सकता हूँ, अभी खुल के बोल दिया आपको। तो कैसे ये हालत है हमारा देश में। तो कैसा वो लोक सेवा, कैसा वो वचन, और कैसा वो सेवा नहीं होता यार, हाँ। इसको सेवा नहीं कर सकते, सेवा बोल के नहीं बोल सकते हम। हाँ, तो वही बोलेंगे वो ये जो क्या हो गया, बिजनेस हो गया। महेशमती का एक डायलॉग था ना, मेरा वचन ही मेरा शासन है। शासन है, वैसा हो गया। सही वैसा हो बात जाएगा कि जो मैं बोल रहा हूँ उसको सुनो और 5 साल निकालो मेरे नाम से। निकालो, सही बात है। कर रहा हूँ वो करते देखते रहो, फिर उसको इनकम्बेंसी बोलो, प्रो इनकम्बेंसी बोलो, जो एनालिसिस करना है करो। मगर जो मेन सही मुद्दा है, है वो तो ये रहता है, फाइनेंस वाला जो मुद्दा रहता है वो रहता है, आपने कितना डाला है, कितना निकालना है। कितना निकाला है, चाहे पार्टी कोई भी हो, चाहे अपक्ष वाला हो या पार्टी कोई भी, विपक्ष वाला हो, विपक्ष वाला कोई भी हो, क्योंकि पैसा डालना है उतना करने के लिए उतना जरूर। हाँ, मैं थोड़ा बहुत तो मैं बोल सकता हूँ, जितने दूसरे पार्टी किए थे उतना बीजेपी में तो नहीं हो सकता, क्योंकि बहुत सारे ऊपर से देखते रहते ना,